आगाही सेहत डॉक्टर वकार रब्बानी के साथ, जहां सेहत के मुतालिक बेहतरीन मालूमात आपकी पहुंच में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, एक ऐसे जरासीम के बारे में जो कि चंद दिनों से काफ़ी उसको डिस्कस किया जा रहा है। जब से उसके केसेस लाहौर में सामने आए, कुछ केसेस कराची में सामने आए। हालांकि इससे पहले भी इसके केसेस 2008 में, 2015, 2021 में एक आध केस पहले भी इसके सामने आ चुके हैं। लेकिन अब 2023 में इसका पहला केस जैसे ही सामने आया तो तब से इसको काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। निग्लेरिया फ्लोराई के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि दिमाग को खाने वाले एक अमीबा है। काफ़ी इसको डिस्कस किया जा रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये एक खुलिये पर मुश्तमिल जरासीम है जो कि प्रोटोज़ा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला है। और आम तौर पे ये गर्म पानी में, गर्म मौसम के अंदर, गर्म पानी में, झील के अंदर, स्विमिंग पूल, तालाब, इस तरह के टैंकों के अंदर जो पानी होता है इसमें ये अफजाइश पा सकते हैं और नाक के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ये जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, ये दिमाग के जो टिश्यू हैं, जो रेशे हैं, ब्रेन जो टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे ये अटैक कर देते हैं। वहाँ पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन पैदा कर देते हैं और वहाँ पे एक बीमारी पैदा कर देते हैं जिसे हम प्राइमरी मेनिंगोएंसेफेलाइटिस का नाम देते हैं। अब इसकी अलामात अगर हम देखें, हालांकि इसकी अलामात जो काफ़ी देर से आती है, तब तक इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया होता है। लेकिन इसकी अलामात में अगर हम देखें तो सर दर्द, गनूदगी, मतली, कैप, बुखार, मिर्गी की तरह के दौरे या गर्दन जो है वो अकड़ जाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ये नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, दिमाग के ऊपर ये अटैक करना शुरू कर देते हैं, दिमाग को ये खाना शुरू कर देता है और उसके बाद जाके अलामात सामने आती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे लोग इसको आम तौर पे, यानी कि इससे पहले भी यानी कि अभी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वैसे भी आम दिनों में भी इसके केसेस होते रहते हैं, लेकिन लोगों को इतना आइडिया ही नहीं होता, वो इसको डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे होते कि आया ये निग्लेरिया फ्लोराई की वजह से इन्फेक्शन है या वो दीगर चीज़ों को सबब बना के कहते हैं कि फ़लाँ की मौत जो है वो भी है इस मसले की वजह से। हालांकि अक्सर इसके केसेस लाहौर या कराची जैसे शहरों में ये मुमकिन है कि वहाँ पे इसके केसेस सामने। तो इसकी अलामात काफ़ी यानी कि देर से आती है और तब तक ये काफ़ी नुकसान पहुँचा चुका होता है। मौसम गर्मा के अंदर ऐसा होता है, चूँकि ये जो जरासीम है गर्म पानी की तरह, गर्म पानी में काफ़ी तेज़ी से अफजाइश पाता है। तो तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, घरों में जो टैंकों के अंदर जो पानी होता है, कराची, लाहौर में टैंकरों में लोग पानी लेते हैं, साफ़ नहीं होता, पानी के सिस्टम हमारे मुल्क में ठीक नहीं है। तो इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये जो जरासीम है इसकी अफजाइश हो और फिर ज़ाहिरी बात है वही पानी जब नाक के ज़रिए जिस्म के अंदर जो है ये जरासीम जाएगा तो वहाँ पे ब्रेन के ऊपर ये अटैक कर देते हैं और मसला पैदा कर। कोशिश करनी चाहिए, क्लोरीन की गोलियाँ भी जो है पानी को साफ़ करने के लिए मतलूबा मकदार में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा भी घरों में जो टैंकों में पानी होता है उसको साफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया।